could it be at the top of the list if it be convenient? At the top of the list. अरे आप तो दिल्ली में थे सर, कहाँ से आ गए आप? आपका तो जूनियर कह रहा था दिल्ली में सर, वो तो है नहीं। No, no, my lords, अभी क्या मजाक है सर? Let's what is बुलेट happening? ट्रेन भी इतनी तेज नहीं आती सर, आधे घंटे में दिल्ली से जबलपुर। May I clarify? Whatever it may be, sir. Let's allow me. Let's- he I told am me- not interested. I am not interested in your clarification. Let's 139. Sir, I am not interested in clarification. He said that he is not available. हो गया जी। Let's- सुधीर जी, वो सुधीर जी बहस कीजिए। वो ये कह अरे रहे मैं हैं ये सर, देखना हमने चाह- क्लाइंट्स को इंटीमेट कर दिया है कि वी आर नॉट हैंडलिंग द केसेस, आप नए वकीलों को एंगेज कर लीजिए। अगर इनने- अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों बोल रहे हैं? मतलब Whatever it is, sir. Let's तो Whatever it is- कम्युनिकेशन गैप नहीं, इट वाज नॉट दैट आई वाज अवॉइडिंग, हम लोगों ने क्लाइंट्स को सबको एनओसीज भेज हमें दिए नहीं अपने। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और वो हो गया, perhaps, हो गया। हो गया भाई, मुझे लगा कि इतनी फास्ट ट्रेन आ गई है इंडिया में। नहीं मैं तो सुपरसोनिक I was there here till lunch, my lord sat till 1:45 minutes, we were there, my lord. सुपरसोनिक प्लेन्स तो अभी इंडिया में है ही नहीं। मैं शायद कोई आ गई होगी कि आधे घंटे में दिल्ली से वापस जबलपुर। डर के बारे में लॉर्ड्स कई बार जूनियर्स बोल देते हैं, आप भी समझते हैं। हाँ भाई साहब, Stammer. आप लोगों ने जूनियर्स को कमजोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका ले रखा हुआ है। कभी बोल देंगे हमने डर के मारे, कभी बोल देंगे जूनियर्स ने डर के मारे। और पक्षकार को अगर समझ में आ जाए कि उनके वकील साहब तो डरते ही रहते हैं, तो फिर आपका क्या होने वाला मैं नहीं जानता सर। और आप तो ऐसे सोचते हैं जैसे कि हम लोगों ने वकालतें नहीं की थी और हम लोग कभी जूनियर्स ही नहीं थे। क्या बात करते हैं यार। मतलब सैटरडे वी हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन और वो लास्ट ऑर्डर हाँ शीट देख लें आप, मतलब हाँ उस पे ही सारा केस डिपेंडेंट है। वो तो आ गया, फिर आ गया। वो आपने बिल्कुल पर्टिनेंट पूछा था, अगर इफ देयर इज अ रिकमेंडेशन, वैलिड रिकमेंडेशन, एवरीथिंग स्टैंड, अदरवाइज गोज। मतलब हमने भी जब ये डिसीजन हुआ था तो आरटीआई में अप्लाई कर दिया था ऑफ द एंटायर फाइल बिकॉज वी वर एंटिसिपेटिंग। तो हमें भी कुछ रिकॉर्ड मिला, वी हैव आल्सो फाइल्ड अलोंग विद द एफिडेविट ऑन सैटरडे। मतलब वी हैव पॉइंटेड आउट मतलब दैट द कलेक्टर हैज in terms of the as the district procurement officer Malots or district distribution officer Malots, Malots, he has taken an informed decision of allotment of 10 centers in view of various factors Malots, they are spelled out in the What was the decision of the committee? पहले अपन वो तो देखें। जी वो कौन सा कमेटी है? जिला उपार्जन मैडम ढूंढ के निकाल के फ्लैगिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट कमेटी, जिला उपार्जन समिति हिंदी में। वो उनको दे दिया है ना। ये फर्स्ट पेज ही वही पेज है, दिखाइएगा। नहीं उसका डिसीजन कहाँ पूरी नोट शीट चली है इसमें फ्लैगिंग लेटर में जो रेफर किया है वो पेज 42 से शुरू हो रहा है। वो तो शुरू के पेजेस में तो कमेटी शायद बनी होगी, वो सब होगी। पेज 41 42 साइलो बैग वाला है ना? जी 41 42 से शुरू हो रहा है। 41 42 एक से मिनट, शुरू हो रहा है। कॉपी दी सोचने दिया। ये ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर कौन सा है सर? P5 75 पेज मैडम डेटेड 8/4/2024 मैडम इससे ऐसे 8th April converting एनेक्शन P5 मैडम 8/4/24। या वो तो वो है ना जो भानुदेव 29/3/2024 के बाद की कोई रिकमेंडेशन होगी।
अलग अलग पेज 42 43 से शुरू होती होगी। वैसा ये पेजिंग की बड़ी उल्टी सीधी है, 42 से कोई शुरू सीरियल वाइज पेजेस नहीं जमे हुए हैं। पहले यहाँ पे साइलो बैग से होता था। ये पिटिशंस कहाँ का, छिंदवाड़ा के हैं? अच्छा, भाना देही छिंदवाड़ा का है, ये तो चांद वाला है। पेज नंबर 7 और ठीक है। 44 पे है, किसके ऊपर है? ये बोल रही लिखा है ना। वाहनों की कमी, किसानों के वाहनों की लंबी कतारें, गोदामों में असामयिक वर्षा, सुरक्षा भंडारण। सर इसमें है लगातार खराब मौसम, असामयिक वर्षा की संभावना, गोदामों में हमालों की उपलब्धता में कमी, किसानों के वाहनों को लंबी कतारों से बचाने हेतु कौन सी तारीख का? किसानों की उपज के त्वरित तौल, सुरक्षित भंडारण व भुगतान, उपज के वैज्ञानिक एवं ऑर्गेनिक संधारण, कोई होगा। उपार्जन कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं की मांग तथा किसानों को सुविधा की दृष्टि रखते हुए उपार्जन केंद्रों को साइले बैग भानादेही पर जोड़े जाने हेतु 8/4 का ही है। तो निर्णय लिया है। The reasons are there. So these are the reasons, sir. Annexure P3 my lord, हाँ, that is the instructions to all the collectors my lord. एक सेकंड सर, मुझे फ्लैग लगाते हैं। P3 are the instructions, right? वो क्या है instructions से P3 पे? ये that is in respect of paragraph first of my lord this 8/3/2024 का रवि विपणन 24-25 के समर्थन मूल्य पर गेहूं उत्पादन नीति का निगम क्रमांक 11/6/8 में उपार्जित गेहूं के भंडार स्टील साइलो शासकीय एवं निजी गोदामों का सर ये तो मैंने उस दिन देख लिया था, वो प्रायोरिटी बेसिस है। माय लॉर्ड। अच्छा ये दूसरा वाला है, सॉरी ये दूसरा है। ये दूसरा है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखा है। ये जो कह रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर इनके उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा ये कि 28 Annexure P4 is the order dated 29/3/2024 में लॉर्ड। ये जो है 28 तारीख के ऑर्डर का मॉडिफिकेशन है। 28/3 को साइलो था, 29/3 को इन्होंने करेक्ट किया अकॉर्डिंग टू पॉलिसी में लॉर्ड। ये P5 P4 इशू किया। मेरे भाई आप तो ये बताइए, ये जो कह रहे हैं इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं? लगातार खराब मौसम, असामयिक वर्षा, हमालों की कमी, किसानों की लंबी कतार, त्वरित तौल, सुरक्षित भंडारण, उपज के वैज्ञानिक एवं ऑर्गेनिक संधारण, इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? तो That ये is the question. फैसिलिटी तो दूसरी जगह भी मिल सकती है सर असामयिक वर्षा और मौसम, मैंने आपसे वैसे भी पूछ, मैंने तो आउट साइलो बैग में भी रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी स्टैक लगा के बोरे के साथ रखना पड़ेगा। स्टैक लगाते हैं यहाँ सर वो है। वेयर हाउस गोडाउन में। जो पॉलिसी है उपार्जन की पॉलिसी में ही है कि जो प्राथमिकता है वो मॉडिफाई हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी। वो आपने जो बताइएगा। लास्ट टाइम पूछा सर, एक तो आप आ जाए पेज नंबर 16 में जो पिटिशनर नहीं लगाया। ये पॉलिसी फ्लोटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट। वुड माय लॉर्ड गेट दैट? जी
क्लॉज 5 जी उपार्जन केंद्र स्थल एवं संस्था का चयन, जी उपार्जन केंद्र स्थल, भंडारण स्थल, पीडीएस भंडारण केंद्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा सच के अंतर्गत विकेंद्रीकरण स्थानीय वितरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हो। इसमें सर आप रोमन 2 में आ जाइए। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन हेतु उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध भौतिक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर केंद्रों का सीढ़ी करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में जारी निर्देश के प्रति सच है। उपार्जन केंद्रों पर भौतिक एवं अन्य सुविधाओं की प्रविष्टि फोटोग्राफ्स पोर्टल में उपलब्ध है। इसका सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उपार्जन केंद्र का श्रेणीकरण का निर्धारित सुविधा यथा बायोमेट्रिक डिवाइस, उपार्जन केंद्र पर बैनर, पीने का